गांव के बाहर एक सुनसान सड़क थी जहां हर रात सन्नाटा फैल जाता था और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो कभी दिखाई नहीं देता। उस रात रवि उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे लगा बस कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसके अंदर डर बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। सड़क अब पहले से ज्यादा खामोश लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई। तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो एक पुरानी बस थी जो अंधेरे से बाहर आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ही बस पास आई, उसकी तेज रोशनी चेहरे पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रवि ने ध्यान से देखा और समझ गया कि बस में कोई ड्राइवर नहीं था, अंदर भी कोई नहीं था, फिर भी बस चल रही थी। बस आकर उसके सामने रुक गई और सब कुछ अचानक शांत हो गया। रवि ने बस के अंदर झांक कर देखा, सब कुछ खाली लग रहा था, लेकिन उस खालीपन में एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। बस अचानक उसके सामने आकर रुक गई, जैसे उसका इंतजार कर रही हो, और उसकी तेज रोशनी ने रवि को वहीं जकड़ लिया था। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रवि उस अंधेरे को घूरता रह गया, जैसे अंदर कुछ उसे देख रहा हो। उसके अंदर डर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रवि के कदम जैसे जमीन में जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस अंधेरे में कुछ था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तभी बस के अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई छुपा हुआ हो, और अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब सीटों पर कई परछाइयां बैठी हुई थी जो पहले वहां नहीं थी, जैसे अचानक पूरी बस किसी से भर गई हो। रवि ने एक परछाई को ध्यान से देखा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। अब रवि समझ चुका था कि कुछ गलत है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक बस के अंदर लाल रोशनी फैल गई और माहौल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। बस के अंदर अब हर तरफ परछाइयां ही परछाइयां थीं और उस खामोशी में कुछ बहुत डरावना छुपा हुआ था। तभी एक आरोप, आ जाओ, जो सीधे उसके दिमाग के अंदर सुनाई दी। वो आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग में घुस चुका हो। उसे बुजुर्गों की बात याद आई कि इस बस से दूर रहना। अब पूरी बस भर चुकी थी और सबकी नजरें उसी पर थी। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में। रवि ने बिना सोचे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अब डर उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पूरी ताकत से भाग रहा था, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो, और वो बस उसके पीछे आ रही थी, जैसे उसे पकड़ना चाहती हो। वो पूरी ताकत से भाग रहा था, जैसे उसकी जान उसकी सांसें बेकाबू हो गई और डर अब अपने चरम पर था। रवि बिना रुके भागता जा रहा था, जैसे उसकी जान उसी पल पर टिकी हो। उसका हर कदम डर से और भारी होता जा रहा था। वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके बहुत करीब है। बस अब उसके पीछे पूरी रफ्तार से आ रही थी, जैसे वो उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहती हो। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी और डर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वो लगभग गिर ही पड़ा, और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। न बस, न आवाज, बस सन्नाटा। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे वो सब एक सपना था या फिर कोई भयानक भ्रम। थककर वो सड़क किनारे गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं।
सुबह गांव वालों ने उसे वहां पाया। वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह डरा हुआ। बुजुर्ग ने बताया, वो बस सालों पहले हादसे में खत्म हो गई थी और उसमें बैठे लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन वो बस आज भी आती है और नए यात्रियों का इंतजार करती है।